हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल जॉब डिटेक्टिव। आज हम लेकर आए हैं हमारा जो 500 क्वेश्चंस चल रहा है दोस्तों, वन लीनियर वाला। उसमें आज हम सेकेंड वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, हमारा 20 क्वेश्चंस तक हो गया था। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द स्पीड ऑफ द व्हील ऑफ अ बुलक कार्ट वाइल वॉकिंग ऑन अ रोड। बुलक कार्ट जो स्पीड से चलता है ना, बुलक कार्ट का जो व्हील्स होता है वो किस स्पीड का आपका, किस मोशन का आपका एग्जाम्पल है, किस मोशन का हो जाएगा। ये हमारा ट्रांजिशनल एंड रोटेशनल स्पीड। ठीक है, ट्रांजिशनल एंड रोटेशनल स्पीड का एग्जाम्पल हो जाएगा बुलक कार्ट का जो व्हील्स रहता है। नेक्स्ट, विथ हुज हेल्प द प्योरिटी ऑफ अ मेटल कैन बी डिटरमाइन। मेटल का जो प्योरिटी है हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। मेटल का जो हमारा प्योरिटी होता है दोस्तों, ये हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल से डिटरमाइन किया जा सकता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल से कैसे डिटरमाइन करते हैं दोस्तों। आर्किमिडीज प्रिंसिपल विच मेक, ये क्या करता है, जिसका डेंसिटी और बॉयंसी ऑफ मेटल्स रहता है ना, उसका यूज़ करके हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल से किसी भी मेटल का प्योरिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। Next, when two objects are placed at some distance, they feel the force of gravity against each other. If the distance between them is double from the first, then the force will be, डिस्टेंस क्या बोल रहा है, डबल कर दिया जा रहा है, तो फोर्स क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए क्या होता है हमारा। ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल G m1 m2 बाय आर स्क्वायर, यही होता है ना दोस्तों। ठीक है, तो हमारा क्या बोल रहा है कि जो डिस्टेंस है यहाँ पे उसको हम लोगों को क्या बोल रहा है, डबल कर दे रहा है। तो हम यहाँ पे 2r² डबल कर रहे हैं ना, तो डबल का स्क्वायर होगा ना, r के जो उसका स्क्वायर, दैट मीन्स 4 आ जाएगा हमारा। नीचे क्या आ जाएगा, 1/4। पहले जो भी था दैट मीन्स हमारा 1 m2 बाय आर स्क्वायर। डिस्टेंस को हम लोग डबल कर दिए, तो इस आर के जगह पहले अगर कुछ भी था दोस्तों, तो इस आर के जगह 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स नीचे 4 हो जाएगा, ऊपर तो आपका से कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1/4। पहले जो भी मेरा फोर्स ऑफ ग्रेविटी था उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में, अब उस दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इनइफेक्टिव वेव इज फॉर्म्ड बाय। इनइफेक्टिव वेव कैसे फॉर्म्ड होता है दोस्तों। Ineffective wave is formed by two waves of the same shape moving in opposite direction. दो वेव जो कि सेम शेप का हो और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, तभी हमारा इनइफेक्टिव वेव फॉर्म होता है। ठीक है, दो वेव्स हमारा सेम शेप का अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तब हमारा क्या होता है, इनइफेक्टिव वेव फॉर्म होता है। नेक्स्ट, द मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेस टू कीप अ पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम इज। कोई भी हमारा जो पार्टिकल है उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखने के लिए हमको मिनिमम नंबर ऑफ कितना फोर्सेस चाहिए दोस्तों। मिनिमम नंबर ऑफ 2 फोर्सेस चाहिए होगा। मिनिमम नंबर हमारा 2 फोर्सेस चाहिए होगा ना। मान लीजिए अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाएगा तो नीचे से कुछ ऊपर की तरफ भी तो फोर्स लगना चाहिए, अब थ्रस्ट काइंड ऑफ फोर्स। ठीक है, तो मिनिमम हमारा दो फोर्स चाहिए किसी भी एक बॉडी को, किसी भी एक पार्टिकल को इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखने के लिए, स्टेबल कंडीशन में रखने के लिए। नेक्स्ट, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट शुड बी नेसेसरी इन दिस सिस्टम शोइंग बोथ इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया। क्या बोल रहा है, SHM इट शुड बी नेसेसरी इन दिस सिस्टम शोइंग, ये नेसेसरी होना चाहिए किसी भी सिस्टम में। वो क्या शो कर रहा है, अगर वो सिस्टम हमारा इलास्टिसिटी और इनर्शिया शो कर रहा है तो उसमें हमारा SHM जो है नेसेसरी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, टू ईजिली ओपन अ डोर इट हैंडल शुड बी प्लेस्ड। अगर आपको डोर ईजिली ओपन करना है दोस्तों तो उसका हैंडल कहाँ रखना चाहिए। Easily open a door, its handle should be placed at a greater distance than the occupation to door the easily.
उसको कहाँ रखना चाहिए, ग्रेटर डिस्टेंस पे, उसका हैंडल कहाँ रखना चाहिए, थोड़ा दूर पे रखना चाहिए, ठीक है, एट अ ग्रेटर डिस्टेंस। नेक्स्ट, द ड्राइवर ऑफ द व्हील क्लाइंबिंग अ हिल कीप्स द रेशियो ऑफ अ गियर। जो ड्राइवर रहता है ना, जो आप लोग मान लीजिए किसी हिल पे कोई ड्राइवर रहेगा किसी भी व्हीकल, तो उसका गियर का जो रेशियो रहेगा वो क्या रखेगा, वो ड्राइवर उस पर्टिकुलर व्हीकल का जो गियर का रेशियो रहेगा फ्रेंड्स, वो कितना रहेगा, या तो वो 1 से ज़्यादा रहेगा या फिर 1 रहेगा, ठीक है। द ड्राइवर ऑफ अ व्हीकल क्लाइंबिंग अ हिल कीप द रेशियो ऑफ अ गियर इक्वल टू और मोर देन 1, या तो 1 रहेगा या तो 1 से ज़्यादा रहेगा गियर का रेशियो। नेक्स्ट, a wire of resistance T is cut into equal parts. Then these parts are connected in parallel. The equivalent resistance of the combinations will be, एक वायर का रेजिस्टेंस 30, उसको इक्वल पार्ट्स में काट दिया गया है और फिर क्या किया गया है, उसको पैरेलली कनेक्ट कर दिया गया है। तो अब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दोस्तों, वो उसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का हमारा कॉम्बिनेशन क्या होगा, R बाय N स्क्वायर, R बाय N स्क्वायर, ठीक है। An object covers a distance that is directly proportional to the square of time its acceleration is। क्या बोल रहा है दोस्तों, एक ऑब्जेक्ट है, कुछ एक डिस्टेंस को कवर कर रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द टाइम के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द टाइम के। दैट मीन्स अगर हमारा टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो इसका एक्सलेरेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, इस पर्टिकुलर बॉडी का, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एक्सलेरेशन कितना हो जाएगा, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एक्सलेरेशन हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ स्टार्स इज मेजर्ड इन, डिस्टेंस ऑफ स्टार्स का जो डिस्टेंस रहता है वो हम किस में मेज़र करते हैं, लाइट ईयर में। किस में मेज़र करते हैं दोस्तों, लाइट ईयर में। एक बार हमारा ये क्वेश्चन आया था कि लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ऑफ, लाइट ईयर इज़ द मेजरमेंट ऑफ, ठीक है दोस्तों। लाइट ईयर से हम किसका मेजरमेंट करते हैं, इज़ द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ स्टार्स का जो डिस्टेंस होता है उसको हम किस में मेज़र करते हैं, लाइट ईयर में मेज़र करते हैं। एक माइक्रोन में हमारा कितना मिलीमीटर होता है, एक माइक्रोन में हमारा 10⁻⁻6 मिलीमीटर्स होता है। 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मिलीमीटर्स। वाटर का हाईएस्ट डेंसिटी किस टेम्परेचर पे रहता है दोस्तों, वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी किस टेम्परेचर पे रहता है, वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी हमारा 4 डिग्री सेल्सियस पे रहता है, ठीक है। 4 डिग्री किस पे रहता है दोस्तों, 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। 1 हॉर्स पावर, द वैल्यू ऑफ 1 हॉर्स पावर कितना होता है, द वैल्यू ऑफ 1 हॉर्स पावर दोस्तों, द वैल्यू ऑफ 1 हॉर्स पावर ये होता है हमारा 746 वॉट्स। कितना होता है, 746 वॉट। कोई कंफ्यूजन है, द साउंड ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज जनरली कंपेटेबल विथ, साउंड ऑफ एन एयरक्राफ्ट का जो साउंड होता है दोस्तों उसको कैसे कंपेटेबल करते हैं हम, 100 डेसिबल के। जो साउंड ऑफ ए एयरक्राफ्ट होता है वो जनरली कितना होता है, लगभग हमारा 100 डेसिबल्स, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप प्लेलिस्ट पे जाके हमारे फिज़िक्स का जो 1 लीनियर क्वेश्चंस है उसके प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, व्हेन इज द मर्क्यूरी ऑफ अ बैरोमीटर सडनली फॉल्स व्हाट डज इट सिग्निफाई। अगर मान लीजिए, अच्छा दोस्तों पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि बैरोमीटर से हम क्या नापते हैं। बैरोमीटर हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो किसके मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि बैरोमीटर जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उससे हम क्या मेज़र करते हैं। चलिए अब बढ़ते हमारे क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो बैरोमीटर में मर्क्यूरी रहता है दोस्तों, अगर मर्क्यूरी सडन फॉल हो रहा है, अगर मर्क्यूरी हमारा सडन फॉल हो रहा है बैरोमीटर में, तो इससे आप क्या समझ रहे हैं, ये हमारा इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ द पॉसिबिलिटी ऑफ थंडर स्टॉर्म और हेल। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, थंडर स्टॉर्म। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, द वर्क डन बाय द फॉर्मूला ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ड्यूरिंग अ फुल ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू। सिंपल पेंडुलम में जब फुल ऑक्सीडेशन होता है ना, फुल ऑक्सीडेशन मतलब क्या समझते हैं, फुल ऑक्सीडेशन कंप्लीट 1 ऑक्सीडेशन, ठीक है।
ये किसके इक्वल रहता है, ज़ीरो के इक्वल रहता है। किसके दोस्तों, ज़ीरो के। प्लैंक कांस्टेंट होता है ना, प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट क्या है दोस्तों, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट क्या है, आप लोगों को पता है कि प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, एक और क्वेश्चन का आप लोग आंसर कीजिएगा कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। मैंने बता दिया जूल सेकेंड। ठीक है, क्या है हमारा, जूल सेकेंड। ये जो हमारा प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू कितना रहता है दोस्तों, प्लैंक कांस्टेंट का हमारा वैल्यू। 2 क्वेश्चंस का आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। बैरोमीटर जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उससे हम क्या मेज़र करते हैं, और दूसरा क्वेश्चन है हमारा प्लैंक कांस्टेंट जो है उसका वैल्यू कितना रहता है। प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट हो गया ना जूल सेकेंड, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। चलिए नेक्स्ट, व्हाट कॉजेज अ नीडल और पिन टू फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। नीडल या फिर पिन जो होता है वाटर के सरफेस पे फ्लोट करता है, किसकी वजह से फ्लोट करता है दोस्तों हमारा, ये हमारा फ्लोट करता है सरफेस टेंशन की वजह से। किसकी वजह से, सरफेस टेंशन। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स जो रेन ड्रॉपलेट्स रहता है, दे आर, वो लोग स्पेरिकल शेप के रहते हैं ना, रेन ड्रॉप्स जो स्पेरिकल शेप के रहते हैं वो क्यों रहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, चलिए आज के इस हमारे वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट आर द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होगा दोस्तों, इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट, इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट हो जाएगा हमारा वॉट। क्या हो जाएगा, वॉट। फ्रेंड्स हमारे सेशन को लाइक कीजिए और अपने सोशल मीडिया फ्रेंड्स ग्रुप जितने भी है स्टडी ग्रुप सब वीडियोस को शेयर कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।